स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में हम एंजॉय करते हैं, मजे लेते हैं। एक मंकी की स्टोरी है, एडवेंचर्स ऑफ टोटो। 9th क्लास से हमारा ये चैप्टर रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड वाज एन इंडियन राइटर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट और रस्किन बॉन्ड ने ज्यादातर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और नेचर के बारे में बहुत ज्यादा लिखा है। और जब भी हम किसी राइटर या पोएट के बारे में ये जान लेते हैं कि उस राइटर ने नेचर के बारे में बहुत ज्यादा लिखा है, तो नेचुरल जो थिंग्स हैं और बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके बारे में ऐसे पोएट, ऐसे राइटर बहुत ज्यादा लिखते हैं। इसी टाइप से हमारी जो ये स्टोरी है, एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो क्या है? बेबी मंकी, छोटा सा एक बंदर का बच्चा है। और हमारे जो राइटर हैं वो आपको ये कहानी सुना रहे हैं, उन्होंने ये सारी बातें आपको बताई हैं। तो हमारे जो राइटर हैं इस कहानी के अंदर, वो इस कहानी के नैरेटर भी हैं, उन्होंने इस कहानी को, इस स्टोरी को नैरेट भी किया है। और जैसे स्टार्टिंग से ही हम ये जो स्टोरी है इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके चलते हैं कि जो राइटर के ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडमदर हैं, ठीक है। राइटर के ग्रैंडफादर ने ये जो बेबी मंकी है टोटो, इसका जो कलर था वो रेड कलर था, ठीक है, लाल रंग का ये बंदर था। क्या था? ये बेबी मंकी था, ये छोटा सा बंदर का बच्चा है टोटो। इसकी और क्या स्पेशलिटीज है, स्पेशल फीचर्स क्या है इसकी? टोटो हैड पर्ली व्हाइट टीथ, इसके जो दांत हैं मोती के जैसे चमकते हुए सफेद हैं। उसके साथ में हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड अंडर डीप सेट आईब्रोज, गहरी जो भवें होती हैं उनके नीचे इसकी जो शरारती, नोटी जो आईज हैं, मिस्चीवियस जो आईज हैं, वो चमकती थी, चमकीली, ब्राइट इसकी आईज थी। अब जो राइटर के ग्रैंडफादर हैं उन्होंने टोटो को परचेज किया, बाई किया, खरीद लिया। किससे? फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर, एक तांगा चलाने वाले एक ड्राइवर से, चालक से उन्होंने इसको खरीद लिया। टोटो वाज टाइड टू ए फीडिंग ट्रो, खाना खिलाने वाली, घोड़े को खाना खिलाने वाली जो नांद है, उसके साथ में जो टोंगा ड्राइवर है वो टोटो को बांधकर रखता था। सो द ग्रैंडफादर bought, you can say purchased Toto from a Tonga driver for 5 rupees, 5 रुपए में टोंगा ड्राइवर से उन्होंने उसको खरीद लिया। अब क्या होता है इस स्टोरी में, जो राइटर हैं उनकी जो ग्रैंडमदर हैं, वो उनका कैरेक्टर ऐसा दिखाया गया है कि ग्रैंडमदर ऑलवेज गॉट एंग्री एंड कंप्लेन व्हेन अ न्यू बर्ड और एनिमल was brought home। जब भी दादाजी, ग्रैंडफादर, कोई नया बर्ड या कोई नया एनिमल अपने घर के जो मिनी जू हैं, छोटे सा जो चिड़ियाघर उन्होंने अपने घर पे बनाए हुए हैं, उसके लिए जब भी बाहर से कोई नया पक्षी या जानवर लेके आते तो ग्रैंडमदर नाराज हो जाती थी। इसलिए जो राइटर है और उनके ग्रैंडफादर, दे डिसाइडेड टू कीप टोटोज प्रेजेंस इन द हाउस ए सीक्रेट। उन्होंने सोचा कि हम टोटो की जो घर में उपस्थिति है इसको सीक्रेट बना के रख देते हैं। और उन्होंने इसके लिए क्या किया? द राइटर पुट टोटो इन ए लिटिल क्लोजेट। राइटर के कमरे में एक दीवार में जो एक अलमारी बनी हुई थी, वहां पर राइटर ने इन ए लिटिल क्लोजेट टोटो को वहां पर रख दिया। अब टोटो वॉज मिस्चीवियस, ये बड़ा नोटी था, शरारती था। इसने क्या किया? टोटो कहां पे बांध के रखा गया? टोटो वॉज टाइड टू ए पैक फास्टन इनटू द वॉल, ठीक है, फास्टन, टाइट। एक दीवार के अंदर पैक एक खूंटी थी, उस खूंटी के साथ में टोटो को बांधकर रख दिया गया। लेकिन a few hours later, कुछ घंटों के बाद, what was seen, क्या देखा गया? It was found that Toto had torn off the wallpaper। टोटो ने जो वहां कमरे के अंदर वॉलपेपर था उसको उखाड़ दिया था। And at the same time pulled out the peg in the wall from its socket। जो खूंटी थी उसको उसके सॉकेट से, मतलब दीवार में से खूंटी को उसने उखाड़कर बाहर निकाल दिया था। और तीसरी चीज उसने क्या की थी? टॉर्न द स्कूल ब्लेजर इनटू द पीसेस।
और राइटर का जो स्कूल जाने का जो ब्लेजर था, जो कोट था, उसको भी उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। तो उसने क्या क्या कर दिया था, जो पैग थी, खूंटी थी, उसको दीवार से निकाल दिया था, और जो वॉलपेपर था, वॉलपेपर वाज आल्सो torn into pieces, और ब्लेजर ऑफ द राइटर वाज आल्सो torn into pieces। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में टोटो ने फाड़ दिया था। तो इससे प्रूव होता है दैट टोटो वाज ए मिस्चीवियस मंकी, कि वो शरारती बंदर था। अब राइटर और उनके ग्रैंडफादर ने एक डिसीजन लिया। नाउ टोटो वाज ट्रांसफर्ड टू ए बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर। राइटर के घर पे जो सर्वेंट्स क्वार्टर थे, जहां पर नौकरों के रहने की जगह थी, व्यवस्था थी, वहां पर टोटो को एक बड़े केज में, बड़े पिंजरे के अंदर, वहां पर टोटो को रख दिया गया। एंड ग्रैंडफादर्स अदर पेट्स लिव्ड देयर। दादाजी के दूसरे जो पालतू जानवर थे वो भी वहां पर रहते थे। बट द मंकी डिडंट अलाउ एनी ऑफ द पेट्स टू स्लीप एट नाइट। लेकिन जब उसको, टोटो को उस केज में, उस पिंजरे में रखा गया, तो इस शरारती बंदर ने, टोटो ने, किसी भी पालतू जानवर को, दादाजी के पालतू जानवर को रात भर सोने नहीं दिया। अभी एक और इंसिडेंट इसमें इंपॉर्टेंट सीन आता है इस स्टोरी में, आप ध्यान से लर्न करेंगे। क्या होता है, ग्रैंडफादर हैड टू लीव देहरादून फॉर सहारनपुर टू कलेक्ट हिज पेंशन। दादाजी से बात, दादाजी ने टोटो की प्रेजेंस, भाई वो टोटो को घर में लेके आ चुके हैं, एक नया पेट लेकर आए हैं ये राइटर ने, और दादाजी ने दादी जी से ये बात छुपा के रखी हुई थी। अब दादाजी को देहरादून से सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन लेने के लिए। अब क्या हो सकता था, टोटो तो शरारती था, जहां भी कहीं उसको रखते वहीं पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करता जा रहा था। तो क्या हुआ, दादाजी ने क्या किया, द मंकी वॉज पुट इनसाइड ए बिग ब्लैक, ध्यान से करना, बिग ब्लैक कैनवस किट बैग। दादाजी ने डिसाइड किया टू कैरी टोटो विद हिम, कि मैं टोटो को भाई अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। इसलिए टोटो को इनसाइड बिग, एक बड़े काले कैनवस किट बैग में डालकर रख दिया गया। क्योंकि कई बार जो है रेलवे अथॉरिटीज होती हैं, या आप अगर बाई एयर भी ट्रेवल करते हैं, तो एयरपोर्ट पे जो अथॉरिटीज होती हैं एयरलाइन से रिलेटेड, वो आपको अलाउ नहीं करती अपने पेट्स को कैरी करना। इसलिए दादाजी ने उसको बिग ब्लैक कैनवस किट बैग में टोटो को डालकर रख दिया। अब ही रिमेन काम, he remained quiet, he kept himself inside the bag, but as soon as they reached Saharanpur, or you can say at the railway turnstile, घुमावदार जो फाटक है, वहां रेलवे की जो रेलवे टर्नस्टाइल मतलब घुमावदार जो फाटक है, वहां पर जब ये पहुंचते हैं, तो टोटो ने क्या किया, he poked his head out of the bag, ऐसे उसने अपने सिर को बैग से बाहर निकाल लिया। एंड दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, उससे बहुत बड़ी समस्या हो गई। और उसने क्या किया, याद रखना आप, टीसी होते हैं, टिकट कलेक्टर होते हैं, जो आपकी टिकट की चेकिंग करने के लिए रेलवे में आते हैं। टोटो ने क्या किया, ही मीन्स टोटो गेव अ वाइड ग्रीन, उसने ऐसे दांत निकालकर जो टिकट कलेक्टर हैं उनको डरा दिया। टिकट कलेक्टर ने क्या किया, बिकॉज ही गॉट इरिटेटेड, वो चिढ़ गया, ही वॉज एंग्री। एंड टिकट कलेक्टर ने क्या किया, टिकट कलेक्टर क्लासिफाइड टोटो तो मंकी था, उसको क्या मान लिया, क्या कंसीडर किया, दैट ही वॉज एज अ डॉग, ही वॉज ए डॉग। टिकट कलेक्टर क्लासिफाइड टोटो एज अ डॉग, और डॉग का वहां पर किराया लगता था। सो ही चार्ज्ड 3 रुपीज एज ए फेयर, किराए के रूप में टिकट कलेक्टर ने दादाजी से टोटो का, रेलवे का जो किराया है वो 3 रुपए चार्ज कर लिया। ध्यान रखना आप लोग कि दादाजी ने टोटो को 5 रुपीज में टोंगा ड्राइवर से खरीदा था, और रेलवे में उसका जो किराया है, फेयर है, वो 3 रुपीज यहां पर दादाजी को पे करना पड़ता है। अब क्या होता है, चलिए वहां से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। नाउ फाइनली ग्रैंडमदर फाइनली एक्सेप्टेड टोटो, फाइनली
ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड टोटो। अब देर सवेर जो है दादी जी को टोटो के बारे में पता चल जाता है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं। अब वो गुस्सा नहीं करती हैं, वो मतलब अब फ्रीडम के साथ घर में कहीं भी रह सकता था। अब क्या हुआ, उसको रहने की कहां पर जगह दी गई? टोटो वॉज गिवन अ होम इन स्टेबल, घुड़साल, घोड़ों की रहने की जगह, विद नाना द डोंकी, फैमिली डोंकी थे, घर का जो गधा था उस परिवार का, राइटर के घर का जो एक गधा था जिसका नाम था फैमिली डंकी, नाना, उसकी स्टेबल में, वहां पर और भी जो पालतू जानवर थे स्टेबल में, वहां पर टोटो को रखा गया। आप याद रखेंगे, टोटो वॉज गिवन अ होम इन स्टेबल विद नाना द डंकी, द फैमिली डंकी। ये उसके रहने की जगह अब फिक्स कर दी गई। अब क्या हुआ, टोटो जो है वो सारी एक्टिविटीज, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं दैट ही वाज वेरी नॉटी, बड़ा शरारती था, ही वाज मिस्चीवियस, बड़ा शरारत करने वाला वो मंकी था। जैसे कि यूजुअल एक नेचर भी होती है मंकीज की, बंदरों की शरारत करने की तासीर भी होती है। तो यहां पर आप देखिए उसकी कुछ खूबियां थी, वो कुछ एक्टिविटीज घर में करता रहता था। टोटो एंजॉयड वार्म वाटर बाथ्स ड्यूरिंग कोल्ड वाटर इवनिंग्स, सर्दियों की शाम को वो गर्म पानी से नहाने का शौकीन था। लेकिन ऐसा करते करते वन डे ही क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। ही गॉट इनसाइड अ लार्ज किचन केटल, ही गॉट इनसाइड अ लार्ज किचन केटल, वो एक बड़ी सी किचन की जो केटल थी उसके अंदर एक दिन घुस गया और वो मर जाता, क्योंकि केटल में पानी उबल रहा था और वो जो है केटल के अंदर घुस गया था। तब तक पानी गर्म नहीं हुआ था, लेकिन जब पानी गर्म होना स्टार्ट हुआ देन ही वॉज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ द किचन केटल, तब वो उससे केटल से बाहर निकल पाने में समर्थ नहीं था। एंड ही वुड हैव बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव, उस दिन तो उसने अपने आप को जिंदा ही जला लिया होता, इफ द ग्रैंड मदर हैडंट कम देयर, अगर उस दिन दादी जी वहां पर नहीं आती तो टोटो ने अपने आप को जिंदा ही उस दिन केटल के अंदर जला लिया होता। एंड दादी जी ने क्या किया, उसकी हेल्प की, एंड पुल्ड हिम आउट ऑफ द केटल, और उसको केटल से बाहर निकाल दिया। अब क्या था, टोटो का तो भाई शौक था, उसकी तो तासीर थी, उसका तो शौक था। टोटो ऑलवेज टोर थिंग्स इनटू पीसेस, टोटो हमेशा हर एक चीज को पीसेस में, टुकड़ों में फाड़ देता था। अब क्या है, एक और सीन यहां पर बतलाया गया है। एनी ऑफ द राइटर्स आंट हु वेंट नियर हिम, एनी ऑफ द राइटर्स आंट, राइटर की कोई भी आंटी जो टोटो के नजदीक जाती थी, तो ही यूज्ड टू ट्राई to get hold of her dress and tear it, or you can say he tried to get hold of her dress and tear it। तो राइटर की जो आंट हैं उनके जो ड्रेसेस हैं, साड़ीज हैं, उनको पकड़ने की कोशिश कर देता था और उनको फाड़ने की जो टोटो है वो कोशिश करता था। अब एक दिन क्या हुआ, लार्ज डिश ऑफ पुलाव, एक पुलाव का जो एक बड़ा सा बर्तन है वो भर के was put in the center of the dining table, खाना खाने की मेज के सेंटर में large dish of पुलाव वो रखा हुआ था। And when Toto entered the room, he started stuffing his mouth with the पुलाव। टोटो कमरे में घुसा और उसने बगैर किसी से पूछे पुलाव से अपना मुंह भरना स्टार्ट कर दिया। When the grandma came there, when the grandmother came there, she screamed। यहां पर आप ध्यान रखना, जब दादी आती हैं तो ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई। तो टोटो ने क्या किया, ही थ्रू अ प्लेट एट हर, टोटो ने एक प्लेट फेंक कर दादी जी पर दे मारी। याद रखना आप, व्हेन ग्रैंड मदर स्क्रीम ही थ्रू अ प्लेट एट हर। और राइटर्स आंट हैं, लेखक की जो आंटी हैं वो रश्ड फॉरवर्ड, जब वो आंटी आगे बढ़ती हैं उसने, टोटो ने क्या किया, he threw a glass of water in her face, आंटी के चेहरे पर पानी फेंक कर मार दिया। है ना, नोटी एक्टिविटीज, मिस्चीवियस एक्टिविटीज टोटो की। और होप करते हैं कि आप एंजॉय भी कर रहे होंगे इन सारे पॉइंट्स को, इन सारी चीजों को, इन सारी बातों को सुनकर। अब उसने क्या किया, टोटो वेंट आउट, टोटो वेंट आउट थ्रू द विंडो, खिड़की से वो निकलकर
बाहर चला गया। जो पुलाव की डिश है, बर्तन है, वो उसने अपने हाथ में ले रखा था। एंड ही रिमेन्ड इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री ऑल आफ्टरनून। पूरी दोपहर वो वहां पर पेड़ की शाखा में, खिड़की से बाहर जो पेड़ था उनकी शाखा में बैठकर दोपहर उसने पूरी वहीं पर बिताई। He kept on eating the pulao. पूरा मजे से, enjoyed a lot, he was enjoying a lot, you can say, पूरा मजे वो ले रहा था, पूरे मजे से पूरी दोपहर वो पुलाव खाता रहा। जब उसका मन भर गया, then he threw the dish down from the tree. पेड़ से उसने उठा के उस डिश को, पुलाव का जो बड़ा बर्तन था उसको उसने नीचे फेंक दिया। एंड डिश वॉज ब्रोकन इनटू पीसेस। वो जो बड़ा बर्तन था पुलाव का, वो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। एंड ही चैटर्ड विद डिलाइट। और वो खुशी से एंजॉय करने लग गया। खुशी से आप कह सकते हैं जैसे हम हंसते हैं, जैसे हम एंजॉय करते हैं, जैसे हमें किसी शरारत करने पे मजा आता है। सो ही चैटर्ड विद डिलाइट। खुशी से, एंजॉयमेंट के साथ में उसने इन सारी परिस्थितियों का मजा लिया। और वो बहुत एंजॉय कर रहा था जब उसने नीचे, पेड़ से नीचे वो पुलाव की डिश गिराई और वो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। देन ही चैटर्ड विद डिलाइट। ये आप याद रखेंगे। अब देखिए, घर के अंदर कुछ भी शांति नहीं बची थी, घर के अंदर कुछ भी सेफ नहीं बचा था। ही यूज्ड टू टीयर ईच एंड एवरीथिंग। हर एक चीज को वो फाड़ देता था। ही यूज्ड टू टीयर ईच एंड एवरीथिंग इनटू पीसेस। हर एक चीज के वो टुकड़े टुकड़े कर देता था। सभी घर वाले हो गए परेशान। दादाजी को कहा कि हम परेशान हो चुके हैं। दे वर विलिंग टू गेट रिड ऑफ टोटो। वो टोटो से पीछा छुड़ाना चाहते थे। दादाजी की भी अब यही ओपिनियन बन चुकी थी कि भाई इससे पीछा छुड़ा जाए। तो दादाजी ने, ग्रैंडफादर सोल्ड हिम बैक टू द टोंगा ड्राइवर फॉर 3 रुपीज। इसलिए दादाजी ने वापस टोंगा ड्राइवर को, टोटो को वापस बेच दिया। और कितने रुपए में बेच दिया? खरीदा कितने रुपए में था? 5 रुपए में। बेच कितने में दिया? 3 रुपीज में। 3 रुपए में दादाजी ने वापस टोंगा ड्राइवर को, उस मंकी को बेच दिया। और बीच में उनको फेयर, उसका रेलवे का किराया भी देना पड़ा था। जो वो देहरादून से सहारनपुर गए थे, वो भी कितने रुपए दिए थे? 3 रुपीज। ये पॉइंट्स आप लर्न करेंगे। और इसी तरीके से देखिए, सबसे पहले जब ग्रैंडफादर हैं वो टोटो को खरीद कर लाए, उसकी प्रेजेंस को दादी जी से छुपा कर रखा गया। तब राइटर ने टोटो को अपनी क्लोजेट में छुपा कर रखा था। फिर उसके बाद में टोटो को एक बिग केज में, सर्वेंट्स क्वार्टर में, एक बड़े केज में छुपा कर रखा गया था। फिर वो दादाजी के साथ देहरादून से सहारनपुर गया था। फिर दादी जी को जब पता लग गया तो जो उनका फैमिली डंकी है नाना, उसकी स्टेबल में, यानी कि स्टेबल होता है घोड़ों के रहने की जगह, वहां पर जहां उनके पारिवारिक गधे को, नाना को रखा जाता था, उसके साथ में फिर दादी जी को जब पता लग गया तो टोटो को वहां पर रखा जाता है। और फिर उसने क्या क्या शरारतें की कि उसने एक दिन जो पुलाव की जो डिश थी, बड़ा बर्तन था, उसको उठाकर वो भाग गया था। पूरी दोपहर पेड़ पर बैठा रहा, उसको खाता रहा और आखिर में उसने पेड़ से उस पुलाव के बर्तन को गिराकर चकनाचूर कर दिया और बहुत ही उसने एंजॉय किया। लास्ट में क्या होता है, दादाजी ने उस टोटो को, बेबी मंकी को, वापस टोंगा ड्राइवर को 3 रुपए में बेच दिया। स्टूडेंट्स, एंजॉय आपने बहुत किया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अब आप ये पॉइंट्स हैं, इनको नोट डाउन कर लेंगे और अच्छे से आप लर्न कर लेंगे। अगली वीडियो में अगली स्टोरी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। फाइन, थैंक यू।